how can I further strengthen my intentions so that all these underlying fears, the programming that I've been living with, they just lose their control. अगर हम ये रिकग्नाइज करें कि जो हमारे फियर्स हैं वो हमारे लिए एक्चुअली गिफ्ट हैं. अगर फियर नहीं होता ना तो ऐसे चलते चलते आग में घुस जाते, ऐसे चलते चलते 20 माले की बिल्डिंग से नीचे गिर जाते. वो जो फियर है वो भगवान ने दिया हुआ है कि अरे भाई संभाल के, बहुत प्रेशियस है जो तुमको लाइफ दी गई है. ऐसे ही बेवकूफी के जैसे चले जाओगे मर जाओगे. बी वॉचफुल. लेकिन हमने ये फियर्स को कोई अलग ही लेवल पे हम लोग लेके गए हैं. पहले जब हमारे पास फियर्स होते थे, क्योंकि हम लोग जंगलों में रहते थे, अगर फियर नहीं रहता तो कोई भी सांप काट जाता मर गए, शेर खा गया मर गए. आज ऐसा कोई थ्रेट नहीं है गौरव. आज थ्रेट सिर्फ हमारे ईगो को है. द थ्रेट टुडे इज ओनली टू आवर ईगो. मेरा बॉस मुझे ये बोल देगा, मेरे बच्चे मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसेंगे. देयर इज नो फिजिकल थ्रेट. और ऐसा किसी का स्टेट नहीं आता कि वो फियरलेस हो जाए. वी हैव टू लर्न टू लिव विथ फियर. This is so beautiful. We have to learn to live with our fear at any point in time. Kavyal, help me understand. You know, all of us, हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं. We learn something and then we implement in our life. Yeah. We learn something and we implement in our life. With everything that you are sharing with me, मतलब जो बताया, be it manifestation, be it clarity of thought, be very clear about कि मेरे को यही चाहिए यार, मुझे 1 मिनट नहीं चाहिए, मुझे 2 घंटे चाहिए, राइट. और व्हेन यू आर सेइंग कि यार जो मांगो दिल से मांगो, इंटेंशंस के अंदर पावर होनी चाहिए. पर कहीं ना कहीं किसी डायमेंशन में हमें लगता है कि आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट. एज ऑन टुडे, इज देयर एनी वन एरिया वेयर यू फील कि यार मेरे पास ना कुछ तो टूल की कमी है, क्योंकि मेरे सब कुछ मैंने अप्लाई करके देखा पर मेरे को इस सिचुएशन का आंसर नहीं मिल रहा. डू यू हैव समथिंग लाइक दैट इन योर लाइफ राइट नाउ, वेयर जितने भी अस्त्र है ना, अब लग रहा है किसी ब्रह्मास्त्र की जरूरत है. मेरे पास तो 2 ही अस्त्र हैं. बाकी के टूल्स तो मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ. हाँ. राइट नाउ आई एम ओनली ऑपरेटिंग फ्रॉम 2 टूल्स, लव एंड अवेयरनेस. बाकी के अस्त्र नहीं है मेरे पास. और कौन सी सिचुएशन में तुम्हें लग रहा है कि यार यू नीड समथिंग अपार्ट फ्रॉम लव एंड अवेयरनेस? जैसे जैसे सिचुएशंस बड़ी होती जाती हैं वैसे मैं सेम दुविधा में पड़ती हूँ जैसे दूसरे लोग पड़ते हैं. बट आई सी लाइफ नाउ एज अ ट्रेजर हंट. लाइफ हर एक पॉइंट पे आपके पास एक क्लू छोड़ता है. वो क्लू मिल गया आपको, चलो आगे बढ़ो. अब वापस आगे जाके आपको ढूंढना है, अब क्या. मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ. आई एम 20% in my journey so far. 80% is left. I'm not saying I have all the tools. All I'm saying through everything that I do and say is love and awareness is enough to get you as far as I have got. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत बाकी है. और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो उस स्टेट पे हैं जहां पे मैं थी. तो वहां से यहां आने के लिए लव और अवेयरनेस enough. One major tool that I have discovered is consistency. Consistency is power. It's not brilliance. It's not excellence. It's not your intelligence. It's nothing. I was a very below average student. और मुझे नेचर ने एक और गिफ्ट दी थी. नेचर did not leave me a choice. तो लोग बोलते हैं ना कि मुझे मोनेटाइज करना नहीं आता, पता. मैं इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ऐसी ब्लेसिंग है कि तुमको एक्चुअली मोनेटाइज करने की जरूरत नहीं है. वाओ, टेल मी अगेन. अगर कोई आपको कहता है कि मेरे को मोनेटाइज करना नहीं आता, सो दैट मीन्स, इसका मतलब नेचर ने आपको एक गिफ्ट दी है कि आप फाइनेंशियली ना सिक्योर हो कहीं ना कहीं. आपके पास क्योंकि कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए आपके पेट में आग नहीं लगी कि इसको मैं मोनेटाइज करूं वरना मैं मर जाऊंगी. नेचर डिड नॉट लीव मी दैट चॉइस. मुझ में आग लगी थी, अरे मैं मोनेटाइज नहीं करूंगी तो मर जाऊंगी. क्योंकि वो आग लगी थी ना, बिकॉज इट डिड नॉट गिव मी दैट चॉइस. आई लर्न टू मोनेटाइज एवरीथिंग. आज मैं बोलने का भी पैसा लेती हूँ, मैं चुप रहने का भी पैसा लेती हूँ.